ऋग्वेद के प्रथम मंडल का दूसरा सूक्त मुख्य रूप से वायु देवता को समर्पित है। जहां पहला सूक्त अग्नि के माध्यम से चेतना की ज्योति को प्रज्वलित करता है, वहीं यह सूक्त उस ज्योति में प्राण का संचार करता है। अग्नि स्थिरता और प्रकाश है, वायु गति और प्राण है, दोनों मिलकर ही यज्ञ को पूर्ण करते हैं। इस सूक्त की प्रथम ऋचा के दृष्टा ऋषि हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और छंद है गायत्री। मंत्र है वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम्। इसका शाब्दिक अर्थ है हे वायु, यहां पधारिए, ये सोमरस आपके दर्शन के लिए सुसज्जित हैं। उनका रक्षण करें और हमारी पुकार को सुने। यहां वायु जीवन की गति का प्रतीक है और सोम उस गति के रस और आनंद का। ऋषि का यह आह्वान केवल देवता को बुलाने का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को आमंत्रित करने का है जो जीवन को चलाती है और उसे सार्थक बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से वायु हमारे भीतर प्रवाहित होने वाला प्राण है। वायवा याहि कहना अपने भीतर की उस शक्ति को बुलाना है जो जागृति और चेतना देती है। सोमा अलंकृता संकेत देता है कि यह प्राण तभी पवित्र और संतुलित होता है जब मन प्रसन्न और निर्मल हो। सोम यहां केवल पेय नहीं, बल्कि आनंद का प्रतीक है, वह मानसिक शांति जो साधना की तैयारी है। जब भीतर का मन शांत और सौम्य होता है, तब वायु अर्थात प्राण शक्ति सहजता से बहती है और भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखती है। तेषां पाहि श्रुधि हवम् का भाव है हे प्राणदेव, हमारी पुकार सुनिए और उस आंतरिक संतुलन की रक्षा कीजिए जो साधना का आधार है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा प्राण और चित्त के मिलन की बात करती है। वायु प्राण का प्रतीक है, सोम चित्त का। जब दोनों में संतुलन होता है, तभी जीवन में सामंजस्य आता है। केवल विचार पर्याप्त नहीं, उनमें गति चाहिए, और केवल गति पर्याप्त नहीं, उसमें शांति चाहिए। यही कारण है कि ऋषि वायु को सोमरस से युक्त यजमानों के पास बुलाते हैं। जब कर्म आनंद से भरा होता है, तब वह यज्ञ बनता है। जब गति विवेक से जुड़ी होती है, तब वह साधना बन जाती है। वायु और सोम, गति और रस, ये दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन में ऊर्जा और संतुलन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। वायवा याहि हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें, आलस्य को दूर करें और कर्मशील बने। सोमा अलंकृता कहता है हर कर्म में आनंद और समर्पण का रस भरें। और तेषां पाहि श्रुधि हवम् हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी प्रार्थना, हमारे विचार, हमारी दिशा शुद्ध रहें, ताकि ऊर्जा गलत दिशा में न बहे। जब प्राण और बुद्धि एक साथ काम करते हैं, तो जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। प्रत्येक श्वास आहुति बनती है और प्रत्येक क्षण साधना। इस मंत्र का सार यही है कि अग्नि के बाद अब वायु को आमंत्रित करना है, प्रकाश के बाद प्राण, स्थिरता के बाद गति। यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि भीतर की अग्नि तभी दीप्त रहती है जब उसमें प्राण का संचार होता है। साधना का क्रम यही है, पहले जागरण, फिर प्रवाह। जीवन के यज्ञ में यही क्रम आत्मानुभूति की दिशा तय करता है। अब यह सूक्त हमें उसी प्रवाह की ओर ले जाता है जहां प्राण, रस और चेतना एक होकर संपूर्णता रचते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस ज्ञान यात्रा की अगली ऋचा की ओर।